नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर फिजिक्स कोचिंग क्लासेज में आज हम संख्याओं के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी संख्याएं गणित में हैं उसके बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन रहेगा उसको प्रेस करना, जिससे जो भी हम यहाँ से वीडियो प्रोवाइड करवाएं वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं, संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के जितने भी नंबर हम लिखते जाएंगे, एक से लेकर के जो भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, एक से लेकर के सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आती हैं। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगला देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। 0 से लेकर के सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। 0 से लेकर के सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। एक बात और ध्यान देना, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। ये बात है, याद रखना। अगला देखना, सम संख्या किसे बोलते हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो वही संख्या सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से विभाज्य हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है। आइए अगला देखते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है। अगला देखते हैं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, इसकी डिफिनेशन समझना। जो संख्या स्वयं अपने से कटे और 1 से कटे वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर अगला एक डिफिनेशन और देखना, जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, अर्थात जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, जिसका मात्र 2 फैक्टर हो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे याद रखना, जो संख्या स्वयं अपने से कटती है और 1 से कटती है वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। देखना ध्यान से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हम एक अभाज्य संख्या में इसलिए नहीं रखते क्योंकि देखना ध्यान से, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से करता है। 1 का मात्र 1 ही फैक्टर होता है। देखना, अभी बताएं डिफिनेशन अभाज्य संख्या की, जिसका मात्र 2 फैक्टर हो। जैसे देखना 2 है, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 जो है 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 हम जो है अभाज्य संख्या में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास मात्र 1 ही फैक्टर है।
अर्थात सिर्फ यह एक संख्या से डिवाइड होती है, वह स्वयं अपने से ही डिवाइड होती है और किसी से ही डिवाइड नहीं होती है, इसलिए 1 को हम अभाज्य संख्या में नहीं रखते हैं। देखना 3 भी स्वयं अपने से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 5 स्वयं अपने से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। आइए अगला देखते हैं। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, अर्थात जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देखना ध्यान से, 4 जो है अगर हम देखें 4 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। याद रखना भाज्य संख्या जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। परमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसको हम p बटे q के रूप में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम p बटे q के रूप में लिखें और p नॉट इक्वल टू 0, p का मान जो है जिसको हम p बटे q के रूप में लिखें q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करोगे तो अनंत आएगा। परमेय संख्या 0 परमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 0 भी परमेय संख्या है, 1 भी परमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 1 बटे 1 लिख सकते हैं। -2 भी परमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं -2 बटे 1, 4 बटे 3, 5 बटे 6। करड़ी 9 जिसका हम वर्गमूल निकाल सके अर्थात अंडर रूट से बाहर निकाल सके, वह संख्या भी परमेय संख्या में आती है। करड़ी 9 का मान 3 होता है, 3 भी परमेय संख्या में रखा जाता है। 1.33 ये जो लिखा हुआ है 1.3 बार लिखा है, देखना ध्यान से, ये 1.3 बार अर्थात 1.3333 कई बार आया है। इसका मतलब होता है बार, जो लाइन ऐसे खींची है तीर के ऊपर, इसका मतलब होता है बार। ये भी परमेय संख्या में आती है। 1.25 ये भी परमेय संख्या में है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह 22/7 है। 22/7 को हम परमेय संख्या में रखते हैं। 22/7 को हम परमेय संख्या में रखते हैं, लेकिन 22/7 जो होता है यह पाई का मान होता है 22/7। एग्जैक्टली पाई का मान 22/7 नहीं होता है। देखना अगला देखते हैं हम अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में न लिख सके वही संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। जिसको हम p बटे q के रूप में न लिख सके वही संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है पाई। पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है यह इतना होता है। पाई का जो वैल्यू होता है इतना होता है 3.1419265358589792383 जो पाई का वैल्यू होता है ये अनंत तक ऐसे चला जाता है। 3.1415992 ये इस प्रकार से अनंत तक चला जाता है, कहीं मैच नहीं करता, कहीं रिपीट नहीं करता। ये पाई का मान कहीं रिपीट नहीं करता और इसीलिए जो पाई का मान इतना आता है रिपीट नहीं करता, अनंत तक चला जाता है। इसीलिए हम पाई को अपरमेय संख्या में रखते हैं। 22/7 का जो मान होता है इतना होता है 3.142857 3.142857 1428 ऐसे रिपीट करते हुए फिर चला जाता है 142857 142857 ये रिपीट करते हुए चला जाता है। इसलिए 22/7 को हम परमेय संख्या बोलते हैं और ये पाई का जो वैल्यू एग्जैक्टली होता है ये वास्तव में पाई नॉट इक्वल टू 22/7, पाई नॉट इक्वल टू 22/7 बस अनुमान लगाया गया है कि पाई का मान हम इतना रख सकते हैं। गणितज्ञ ने जो वैज्ञानिक लोग थे वो पाई का मान इतना बताएं, जो महान गणितज्ञ थे वो पाई का वैल्यू 22/7 की समकक्ष बताएं। इसलिए याद रखना पाई को हम कभी भी परमेय संख्या में नहीं रखते हैं। पाई का जो वैल्यू होता है कहीं रिपीट नहीं करता
और 22/7 का जो वैल्यू होता है बीच में रिपीट कर जाता है, अर्थात देखना 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, ऐसे रिपीट करता हुआ चला जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3.142857 इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। 1706 में पाई की जो अनुमान वैल्यू बताए थे वो विलियम जोन्स बताए थे। विलियम जोन्स ने पाई का मान इतना बताया था। 1706 में विलियम जोन्स ने पाई का जो वैल्यू बताया था इतना बताया था 3.141565353897923846 अनंत। आइए हम अगला देखते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अपरिमेय संख्या पाई के बारे में बता चुके हैं, अभी भी बताए। अगर करड़ी में लिखा है कोई संख्या, करड़ी 11 लिखा हुआ, करड़ी 13 लिखा हुआ, जिसका हम वर्गमूल ना ले पाए, जैसे करड़ी 11, करड़ी 13, करड़ी 15, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह अपरिमेय संख्या है। जो संख्या अंडर रूट से बाहर न आ पाए वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को ऐड कर दें और पूछे कि यह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, कहेंगे अपरिमेय संख्या। 2 प्लस करड़ी में 3, यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर दें और पूछे कि यह कौन सी संख्या है, कहेंगे एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 4 करड़ी में 6, यह एक अपरिमेय संख्या है। 5 करड़ी में 3, यह एक अपरिमेय संख्या है। और एक बात याद रखना, अगर इस प्रकार से लिखा है, जैसे देखना 5 6 3 1 2 5 6 9, कहीं रिपीट नहीं करता, वह भी एक अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, अगर कहीं रिपीट नहीं करता यह एक अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। यही कंडीशन पाई के साथ हुआ है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि जो इसका मान है यह कहीं रिपीट नहीं करता। अगला देखना, सह अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसका या CF 1 हो, या CF मतलब मास, जिसका मास 1 हो वही संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। देखना 2 और 3 का जो मासा होता है 1, 5 और 6 का जो मासा होगा 1, 7 और 8 का मासा होगा 1, 9 10 का मासा होगा 1, 18 15 का मासा होगा 1 और 16 31 का मासा होगा 1। तो याद रखना सह अभाज्य संख्या